हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, ये भारती भवन से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, भारती भवन का बुक जो क्लास 10th का है, क्लास 10th के लिए ये क्लास 10th का बिहार बोर्ड से जितना भी क्वेश्चन आता है भारती भवन से बुक से, उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ देखिए क्वेश्चन कराने से पहले क्वेश्चन तो करने के लिए कुछ है नहीं, इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना जरूरी होगा। ठीक है, तो फार्मूला कौन कौन सा है पहले हम आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग बराबर में लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो बराबर में कौन है 1, प्लस में है तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर इस पर स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये अंदर काचे में रहेगा, रूट में रहेगा। जैसे में साइन थीटा अगर रहेगा तो ये रूट में लिखा हुआ रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, अगर उसी तरह से यहाँ पे कॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन होगा। अगर कॉस थीटा बराबर होगा तो रूट में होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को याद रखना, यानी एक फार्मूला आप याद रखिएगा तो दो ठो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए अगर सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग बराबर में लेते हैं तो बराबर में कौन है 1, माइनस में है तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और अगर रूट स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये अंदर काचे में रहेगा, रूट में रहेगा। अगर सेक थीटा बराबर फार्मूला होगा तो ये काचे में चल जाएगा, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस टाइप से कुछ ना। अगर हम लोग tan थीटा को बराबर में लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा को अगर बराबर में लेंगे तो देखना है कि बराबर में 1 को नहीं लिखना है, पहले ये जो माइनस में है माइनस नहीं लिख रहे हैं, इसलिए पहले किसको लिखना है, इसको लिखना है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस टाइप से। और ये भी चीज़ अगर स्क्वायर में नहीं रहेगा तो ये इसके सामने वाला का रहेगा, रूट में रहेगा। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से। ये आपका सेकंड फार्मूला ये, और उसके बाद देखिए 2-3 और फार्मूला है, बस उसको याद रखना है। अब देखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो साइन थीटा को अगर हम लोग बराबर में लेते हैं तो बराबर में कौन है 1, गुना में है ये तो कहाँ चल जाएगा, भागा में कॉसेक थीटा, ये इसका फार्मूला बन गया। अगर साइन यहाँ रहेगा तो कॉसेक कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अगर कॉसेक यहाँ रहेगा तो साइन यहाँ रहेगा, एक दूसरे को उल्टा रहेगा। इसी का देखिए दूसरा रहेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसके बराबर भी क्या होता है 1। अगर कॉस थीटा बराबर में लीजिएगा तो बराबर में क्या आपका 1। अब देखना है कि गुना में है ये तो कहाँ जाएगा, भागा में चल जाएगा सेक थीटा। समझ में आया ना, अगर सेक यहाँ रहेगा तो कॉस कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। समझ में आया ना, इस टाइप से रहेगा क्वेश्चन। और फार्मूला है कि tan थीटा इक्वल टू, ये एक फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर देखिए कॉट थीटा ऊपर में सी है तो सी रहेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये फार्मूला है। फिर उसके बाद है एक tan थीटा का एक और फार्मूला होता है कि 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई tan थीटा। ये कैसे आया तो ये इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है असल tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अगर tan थीटा हम लोग बराबर में ले लेंगे तो बराबर में कौन है 1 है, और ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। इसी तरह से ये फार्मूला है, अगर tan यहाँ रहेगा तो कॉट कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, एक दूसरे के उल्टा रहेगा। ये फार्मूला आपका है। ठीक है, इस टाइप से। देखिए पहला फार्मूला आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा आपको बताया सेक साइन थीटा इंटू है ये, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और चौथा में आपको बताया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है। उसी तरह से और भी फार्मूला है, हमको बता रहे हैं। देखिए एक और फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है 1, माइनस में है तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये अगर स्क्वायर में नहीं रहेगा तो ये वाला का रहेगा, रूट में। अगर वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है, इसको नहीं लिखना है पहले क्योंकि ये माइनस में था ना, तो माइनस हम लोग नहीं लिए हैं तो कॉमन हो जाएगा, तो ये इधर चल जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, और भी फार्मूला है तो उसके बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे। इतना आपको फार्मूला याद रहना जरूरी है, ठीक है, तब जा कर के क्वेश्चन बनेगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है। देखिए यही चीज़ ना पूछ रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो देखिए अभी तुरंत ना बताए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो लिख सकते हैं कि चूँकि
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होता है 1 होता है। ये आपका आंसर हो गया। समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर का होता है, तो क्या होता है फार्मूला। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस लिखेंगे, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर का होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका आंसर हो गया। ये दूसरा का पहला था। दूसरा का अगर दूसरा की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में लिखना है। के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो 1 माइनस दे लिखेंगे, चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर का होगा साइन स्क्वायर गामा ना होगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है, कोई भारी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 में। तो तीसरा का पहला जो दिया हुआ है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर का होगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर का होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ये रूट में है तो ये वाला रूट में नहीं रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। उसी टाइप से दूसरा में दिया हुआ है कि √1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर का होगा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर का होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, तो ये रूट में है तो ये वाला बेगा रूट में रहेगा। समझ में आया ना, इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का देखते हैं कि 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखना है कि एक का एक लिखना है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए रूट में है तो कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए विदाउट रूट। अब 1/cos ए बराबर का होता है साइन ए होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ में लिखा हुआ है, ये आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, √cosec स्क्वायर ए माइनस 1 इसके बराबर का होगा। तो देखिए cosec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर का होता है √cot स्क्वायर ए होता है, और इसके बराबर का होता है cot ए होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। ठीक है। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर का होता है साइन ए, और नीचे में का दिया हुआ है कॉस ए। अब साइन ए बाई कॉस ए बराबर का होता है टेन ए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखना है यहाँ पे 6 में देखना है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन है तो का लिख देना है कॉस ए, और कॉस है तो का लिख देना है साइन ए। ये फार्मूला होता है, और कॉस ए बाई साइन ए का होता है कॉट ए। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी वे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर इतना लेकर के आना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर लाना है 1/सेक स्क्वायर थीटा लेकर के आना है। ठीक है। तो देखते हैं, कोई भारी नहीं है। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे LHS बराबर सॉल्व में। ठीक है। तो LHS में क्या है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब देखना है कि a प्लस बी फार्मूला आप याद किए होंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। इस टाइप से अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये खाली फार्मूला ही पे बना हुआ है। ठीक है। ये आपका RHS आ गया, RHS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इसी का नहीं 4 का दूसरा में है कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताना है, इसका मान। तो लिखेंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 होता है, तो इसलिए साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर तो एक ही ना होगा, क्योंकि देखिए थीटा यहाँ पे तो थीटा यहाँ पे भी, तो दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3 यानी इसका तीसरा में कहता है सेक स्क्वायर थीटा
इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर दिया हुआ है के, तो बोलते हैं के बराबर क्या होगा, यह ना निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा लिखिए, और 1 प्लस साइन थीटा, इसको एक बार उतार लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखना है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा लिखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक होगा, और साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना है कि सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा लिखिए, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक ही ना होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसका फार्मूला होता है 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही ना बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही चीज़ का इसका मान निकालना हम लोग को। तो देखना है कि लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर का दिया हुआ है क्यू, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ये चीज़ याद किए हैं, हम पीछे बताए थे। तो यहाँ पर देखिए लिखना हम लोग का क्या चीज़ है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, अब देखिए पी स्क्वायर के जगह पे क्या चीज़ है, पी के जगह पे क्या चीज़ साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्यू के जगह पे क्या चीज़ है, तो कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं हम लोग। कहता है एक्स कॉस थीटा बराबर एक, यदि लिखा हुआ है यदि एक्स कॉस थीटा बराबर एक एवं वाई साइन थीटा बराबर एक, तो टेन थीटा बराबर बताना है। टेन थीटा बराबर क्या होगा आखिर, यानी एक्स कॉस थीटा बराबर एक, वाई साइन थीटा बराबर एक, तो टेन थीटा के मान निकालना हम लोग को। तो देख लेते हैं, इसमें भी बहुत आसान है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में या सॉल्व में लिखेंगे, चूँकि एक्स कॉस थीटा बराबर एक दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर में ले लीजिए, तो बराबर में कौन है, एक है, गुना में है ये, तो कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। अब देखना है यहाँ पर कि वाई साइन थीटा बराबर का दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, साइन थीटा का कीजिए बराबर में लीजिए, बराबर में एक, गुना में है तो यहाँ भागा में चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान देखिए कितना है, 1 बाई वाई, और कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा का मान 1 बाई एक्स है, तो इसके जगह पर लिख लीजिए 1 बाई एक्स लिख लीजिए। अब इसको करेंगे कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 1 बाई वाई को वाई रहने देंगे, और एक्स ऊपर चल जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, तो इसको कीजिएगा गुना तो क्या हो जाएगा, एक से कम एक्स हो जाएगा, और वाई को एक में गुना कीजिएगा तो वाई कम वाई, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं कि इसलिए टेन थीटा बराबर हो गया एक्स बटा वाई, ये आपका आंसर। या ये भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखते हैं। 7 में क्या लिखते हैं, तो 7 में आपका 7 का पहला फर्स्ट वाला है कॉस ए बराबर दिया हुआ एक्स, तो साइन ए का मान जो है का मान एक्स के पद में लिखना है। ठीक है, एक्स के पद में, यानी कि अगर मान लीजिए कि साइन कॉस ए बराबर एक्स दिया हुआ है, तो साइन ए का मान क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि साइन ए बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब देखिए साइन ए बराबर, इसके जगह पे देखिए यहाँ पे 1 का 1 लिखिए, और कॉस ए के जगह पर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो क्या लिख दीजिए, एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूँकि, यानी कि हम लोग को दिया हुआ का है कि कॉस ए बराबर का लिखा हुआ था एक्स, ये आपका देखिए। समझ में आया, कितना आसान है। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा, इसका दूसरा देख रहे हैं, तो 7 का दूसरा में दिया हुआ है, देखिए 7 का दूसरा साइन 77 डिग्री बराबर एक्स, तो कॉस 77 डिग्री बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा,
क्या होगी, ये निकालना हम लोग को। तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा ये। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूँकि साइन 77 डिग्री बराबर x दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉस 77 डिग्री बराबर निकालना हम लोग को। तो देख लेते हैं यहाँ पे अगर लिखेंगे कॉस 77 डिग्री बराबर, लिख सकते हैं कि √1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब देखिए कॉस 77 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस अब देखिए √1 माइनस का होगा साइन स्क्वायर, तो साइन की जगह पे क्या दिया हुआ x, तो यहाँ पे लिख दीजिए x का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 7, अब 8 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है x cos a बराबर 1 है और tan a बराबर y दिया हुआ है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही चीज़ निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल में, सॉल्व में करते हैं कि x cos लिखेंगे, चूँकि x cos a बराबर 1 दिया हुआ है, हम लोग x को बराबर में ले लेते हैं। ठीक है, तो x को जब बराबर में लीजिएगा तो बराबर में कौन है 1, गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में, यानी कि x बराबर 1/cos a बराबर क्या होता है, sec a होता है। ठीक है, अब ये आ गया। अब एवं का दिया हुआ कि tan a बराबर का दिया हुआ y दिया हुआ, तो इसको y का y लिख लीजिए। निकालना का चाहिए हम लोग को, तो निकालना है यहाँ से x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो x के जगह पे का चाहिए लिखा हुआ है, x के जगह पे देखिए का चाहिए सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर a हो जाएगा, और y के जगह पे देखिए का चाहिए y के जगह पर तो tan है, तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, फार्मूला भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कहता है कॉस ए tan a और सेक ए को साइन के पद में लिखिए। कॉस ए tan a सेक ए को साइन के पद में लिखना है, को साइन ए के पद में लिखिए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी कि कॉस का ऐसा फार्मूला लिखना है कि साइन के रूप में हो जाए। तो हम लोग देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसका। लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये हो गया एक ठो पहला। दूसरा में क्या दिया हुआ आपका tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए और बाई कॉस ए, ये ना होता है। अब देखिए साइन ए का साइन ए लिखिए, और कॉस का भी तुरंत ना बताए क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दूसरा का आंसर हो गया। फिर उसी तरह से देखिए कहता है सेक ए, तो सेक ए का सेक ए लिख दीजिए, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1/cos ए। अब 1 का 1 लिखिए, cos ए का क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा देखते हैं। 9 का दूसरा बोलता है कि साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा कॉस ए के को किसके पद में लिखना है, सेक के पद में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है। तो ये तो लिख सकते हैं आप, सॉल्व में देख ली साइन ए, तो साइन ए का ऐसा फार्मूला लिखना है जो सेक में हो जाए। ठीक है, तो सेक में कहने बोला कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1/a होता है, ये होता है। ठीक है, और रूट का रूट लिखना है, 1 माइनस कॉस का फार्मूला क्या होता है, 1/सेक स्क्वायर ए होता है। अब देखना रूट में है तो इसका एलसीएम ले लेना है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए कम सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए कम सेक स्क्वायर ए, माइनस होगा सेक ए कम सेक, तो ये कम एक, ये रूट हटा दीजिए, यानी कि ऐसे लिखिए सेक स्क्वायर ए -1 और बाय सेक ए, क्योंकि ये क्या है रूट से निकल दिए हैं। ठीक है, एक ठो हो गया। दूसरा में आपको लिखना है कॉस ए को, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए होता है, ये तो हो गया आंसर। उसी तरफ से देखिए कॉसेक ए को लिखना है, तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1/साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए का हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, लिखे है ना, तो एक का एक लिखते हैं और इसको लेते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। ठीक है, सेक लिखा हुआ, इसको ऊपर गुना कर देते हैं तो हो जाएगा सेक ए, फिर बटा √सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, कितना आसान है।
अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। तो 10 में कहता है cos a बराबर इतना है, तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से क्या करना है, cot a का मान निकालना और cos a का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है 10 में cos a बराबर 4/5, तो किसका निकालना है हम लोग को, cot a और cos a बराबर निकालना है। तादात्म्य विधि से हल करना है इसको। तो देख लेना है कि यहाँ पर लिखे हम लोग कि cos a बराबर 4/5 दिया हुआ है, सॉल्व में लिख सकते। फिर उसके बाद का निकालना है sin a, तो sin a बराबर क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर a होता है, इन होता है। साइन का मान निकालेंगे पहले, तो 1 - cos का मान का दिया हुआ है 4/5, तो 4/5 दे दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। समझ में आ रहा है। अब देखिए रूट का रूट लिखिए, 1 - इसका कितना होता है, 4 चौके 16, और 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। और रूट का रूट लिखना है, इसको इससे गुना करना है, तो 25 से कम 25, और 25 में से क्या हो गया 16 चल गया, तो कितना बचेगा 9, और 25 का 25। समझ में आया कैसे एलसीएम निकालें। 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। समझ में आया। तो यहाँ पे sin a बराबर हो गया 3/5, ये निकल गया। हम लोगों का निकालना है cot a निकालना है, इन्हें निकालना है। तो cot a बराबर क्या होता है, cos a बाई sin a। देखिए cos a बराबर का दिया हुआ, देखिए यहाँ पे cos a बराबर कितना है, 4/5 है, तो 4/5 लिख लीजिए। sin a, तो sin a का मान अभी तुरंत ना लाए 3/5, तो इसको क्या लिखिए, 3/5 का 3/5 लिखिए, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आ गया आपका 4/3, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। दूसरा में क्या निकालना है, cosec a बराबर, तो cosec a निकालना है, तो cosec a बराबर क्या होता है 1/sin a। अब देखना है कि 1/sin a, 1 का 1 लिखिए, sin a का वैल्यू देखिए कितना लाए हैं 3/5, तो 3 का लिखिए 5 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको क्या करना है, उलट देना है, यानी कि इसको गुना कर देना ऊपर, तो 5 और 3 का 3, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 का दूसरा में कहता है कि cosec a बराबर 12/5 दिया हुआ है, तो cos a, देखिए cosec a बराबर दिया हुआ है 12/5, तो निकालना हम लोग को cos a और cot a, इसके बराबर बताना है। ठीक है, तो ये भी आसान है। हम लोग क्या करेंगे कि cos a बराबर निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, cosec a बराबर लिख लेते हैं, 12 का दिया हुआ है 5। तो हम लोग पहले देखिए cos a का मान निकालना है, तो क्या होता है कि sin a का पहले निकालेंगे, तो sin a बराबर क्या होता है, sin a बराबर, तो sin a बराबर होता है 1/cosec a, इन होता है। अब देखिए 1 का 1 लिखिए, cosec a का मान कितना दिया हुआ 12/5, पलट दे इसको ऊपर गुना कर देंगे, यानी कि sin a बराबर हो जाएगा आपका 5 ऊपर चल गया, 12 का आ गया नीचे आ गया, इस टाइप से निकल गया। अब देखिए क्यों हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि cos का मान का होता है 1 - sin स्क्वायर a होता है, और cot बराबर का होता है cos बाई का होता है sin होता है। समझ में आ रहा है। तो cos का मान निकल जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए cot का निकालना है, पहले cosec का मान निकालना है कि cos का निकालना है, तो cos का निकालना है। ठीक है, तो cos बराबर का होता है √1 - sin स्क्वायर a होता है। अब देखिए 1 का 1 लिखना है, sin a का मान कितना लाए हैं 5/12 लाए हैं, तो ठीक इसको लिख लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 1 का 1 लिखिए, 5 का स्क्वायर की जगह तो 5 × 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर की जगह तो 12 × 144 हो जाएगा। इसको इससे गुना करना है और इसमें से घटाना है, यानी कि एक देखिए एलसीएम निकाल रहे हैं, 144 रूट दे दीजिए, तो 144 से कम 144, तो 144 से कम 144, फिर उसके बाद 144 से कम 144, तो 25 से कम 25, इसको घटाना है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा आपका, घटाइएगा तो 5 में से 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9, फिर उसके बाद ये कितना बचेगा आपका 13 बच जाएगा। 13 में से देखिए एक ले लिए थे तो 3 बचा ना, तो 13 में से गया 2, तो कितना बचा 3 में से 2 गया, तो 1 बचा, फिर 1 लिख देना है, इस टाइप से घटाना है। और 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12 होता है, तो यानी कि √119 बटा कितना हो गया 12, ये आपका आंसर हो गया। अब उसी टाइप से निकालना हम लोग को, किसका निकालना है, cot a का निकालना है। तो cot a बराबर क्या होता है, cos a बाई sin a होता है। देखिए यहीं पर निकाल लेते हैं, cot a बराबर, तो cot a बराबर क्या होता है, cos a बाई sin a होता है। अब देखना है कि cos a का मान कितना है, cos a का मान कितना लाए, यहाँ पे ये लाए, यानी कि √119/12, और देखिए sin a, तो sin a का मान कितना है 5/12, तो 5/12 लिख लीजिए, इससे ही कैंसिल, तो बच जाएगा √119 ऊपर बच गया, और नीचे में आपका क्या बच गया, तो 5 बच गया। ठीक है, ये आपका आंसर √19/5 हो गया। समझ में आया ना, बिल्कुल आसान है, इस टाइप से समझ सकते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
10 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा देख रहे हैं। देखिए 10 का तीसरा में आपका कॉट थीटा बराबर 7/8, तो क्या करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा, फिर उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान निकालना हम लोग को। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, फिर उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा है, फिर दिया 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा ये होगा। ठीक है, कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस बाई साइन का होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ 7/8, तो 7/8 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, 7 को 7 में करें 7 7 49 और 8 8 64, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, बिल्कुल आसान है। तो इस टाइप से फार्मूला भी लिख के बना सकते हैं, या फिर आप मान रख करके सबका पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 का, सिद्ध करना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। कहता है सिद्ध करें, सिद्ध करें। ठीक है, तो सिद्ध करने वाला आ गया है 11 का। कहता है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर लाना है साइन थीटा। LHS इधर वाला को बोलेंगे, RHS इधर वाला को बोलेंगे, यानी इससे ये लाना है। ठीक है, तो लिखेंगे LHS बराबर यानी कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखिए, टेन का फॉर्मूला बताए थे ना कि साइन थीटा और बाय कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका साइन थीटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर दिया हुआ 1। ठीक है, अब देखना है कि इसके बराबर हम लोग को ये लाना है, तो लिखेंगे सॉल्व में हम लोग कॉस स्क्वायर ए के कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए लिखिए, सेक बराबर क्या था 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, एक ही ना बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर लाना है टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे सोल्व लिख लेते हैं, लिखेंगे LHS बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा का फार्मूला अगर इससे ये नहीं आ रहा है तो इससे ये भी ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इससे यही आ सकता है। ठीक है, तो सेक थीटा का फार्मूला लिखिए 1 बाई कॉस थीटा, फिर गुना दीजिए, इसका फार्मूला क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, कुछ तो हो नहीं रहा है, तो 1 एकम 1 और साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये इतना आ गया, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब देखना है, लिखना है RHS इक्वल टू RHS बराबर, यानी कि RHS दिया हुआ है टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन जाए गुना होगा साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन कैंसिल तो कॉस कॉस में गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये आया ना, अगर हम लोग इससे ये और ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूव्ड हो गया। अगर यहाँ से हम लाना चाहेंगे RHS से LHS लाना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा गुना देंगे, और इसका भी बटा है तो 1 बाई कॉस थीटा, और इसका फार्मूला क्या लिख देंगे कॉस सेक थीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है सेक थीटा। आ गया ना, ये देखिए और फिर ये देखिए बराबर आया। तो इस टाइप से भी ला सकते हैं और दोनों को बराबर भी हम लोग दिखा सकते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से भी बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं हम लोग।
कि 1 माइनस कॉस ए, फिर उसके बाद दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए, नीचे में दिया 1 माइनस साइन ए, फिर है 1 प्लस साइन ए, बराबर लाना है tan स्क्वायर ए ला करके दिखाना है। तो लिखेंगे सॉल्व में हम लोग LHS इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, फिर दिया हुआ 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, फिर उसके बाद है 1 प्लस साइन ए। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक का स्क्वायर की जगह देखिए ना होगा, आप लिख सकते हैं चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कब बताए थे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए बराबर दे दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा होता है, ही ना होता है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा टैन थीटा, स्क्वायर है तो इस पे कर दीजिए स्क्वायर, ये आपका RHS आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब देखना है प्लस साइन थीटा लाना है बराबर में कॉसेक थीटा, इसको किसी तरह से ले करके ही आना है। अब देखना है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्व में LHS बराबर LHS का दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा और प्लस में है साइन थीटा, इसके नीचे एक छिपा हुआ LCM लेंगे तो साइन और एक कैल्शियम कितना होगा साइन थीटा, साइन एकम साइन तो ई जाके इससे नहीं गुना होगा, साइन एकम साइन तो कॉस एकम कॉस, फिर एक इस एक के इससे गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और बाई साइन थीटा के साइन थीटा, इसके बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा। समझ में आया ना, कितना आसान है। तो ये आपका RHS आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि हम लोग फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टैन ए बराबर दिया हुआ है, हम लोग को लाना है टैन ए इंटू सेक ए, ये लेकर के आना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व में LHS इक्वल टू सेक ए माइनस कॉस ए, फिर उसके बाद है कॉट ए प्लस टैन ए। अब देखना है सेक ए बराबर क्या होता है तो 1 बाई कॉस ए और कॉस ए का कॉस ए लिखिए माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब देखना है कि कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए और प्लस टैन का फार्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखना है कि कॉस और एक कैल्शियम कितना होगा कॉस ए कम कॉस तो एक कम एक माइनस का माइनस इससे गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, एलसीएम निकल यहाँ से। साइन और कॉस कैल्शियम का हो जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए दोनों होगा। देखिए जैसे में अगर बात करें 1/2 और 1/3 कैल्शियम की बात करेंगे तो 2 और 3 दोनों ना होगा, या 2 3 का लिखिए 6 लिखिए 2 3 लिखिए, तो वही चीज़ यहाँ पे है। साइन से साइन कट गया तो कॉस को कॉस में गुना कीजिएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन साइन में गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आया। अब देखना है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर का होता है साइन स्क्वायर ए होता है, और कॉसे का कॉसे लिखिए, फिर गुना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का होता है 1 होता है साइन ए इंटू कॉस ए होता है, ठीक है। फार्मूला आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है,
ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 ठो है, स्क्वायर का मतलब 2 ठो है, तो साइन ए लिख देंगे, फिर लिखेंगे एक ठो साइन ए, और बाई करेंगे कॉस ए, कॉस ए है, ठीक है, इंटू करेंगे 1/sin ए इंटू कॉस ए। देखिए साइन से एगो साइन कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया आपका साइन ए बाई कॉस ए, और इधर में क्या बच गया आपका 1/cos ए ना बचा। इसके बराबर का होता है तो tan ए, और इसके बराबर का होता है तो sec ए। देखिए यही चीज़ आ गया, तो RHS आपका प्रूव्ड हो गया, ये चिल्लाना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 से अगले वीडियो में देखेंगे, जो दीर्घवृत्तीय है, ठीक है। जब तक के लिए यहीं, और इसको क्या करना है, तैयारी कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। और कौन सा आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।